जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज उच्चारण के नियम में पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं और इसमें आप 3 नियम आज फिर जानेंगे। दूसरे पार्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम चल रहा है। इससे आपको इंग्लिश के उच्चारण में, अंग्रेजी वर्ड के उच्चारण में बहुत ही सुविधा होने वाली है। अगर आप सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो इस दृष्टि से आपको उच्चारण का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं डबल ई का उच्चारण, यानी डबल ई के उच्चारण की मीनिंग क्या होती है। डबल ई का उच्चारण ई लाता है, यानी बड़ी ई लाता है, और जो ई खींच करके बोला जाता है वह ई लाता है, यानी कुछ आगे बढ़ा करके, बल दे करके जो ई बोला जाता है उसके लिए ये होता है। जैसे डीप, DEEP, स्वीप, और देखिए बीप, इस टाइप से जो कुछ खींच करके बड़ी ई की हिंदी बोली जाती है उसकी स्पेलिंग के लिए हम डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए ई और डब्लू, यानी ई डब्लू का उच्चारण जो होता है उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, क्या उच्चारण हम निकालते हैं जहाँ पे ई और डब्लू का यूज हुआ रहता है। तो ई डब्लू का उच्चारण जो है वो ई यू इस टाइप से होता है। यू क्या होता है, यू, तो यू होता है। अब जैसे देखिए, जैसे फ्यू, आधा फा और यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा FEW, फ्यू हो गया। म्यू और ड्यू, इस टाइप से तमाम ऐसे वर्ड होते हैं जो उच्चारण देते हैं। तो ई और डब्लू से जो हिंदी का उच्चारण निकलता है वो यू निकलता है। आगे देखिए नेक्स्ट है आई का उच्चारण, यानी आई जहाँ लगा होता है उसका उच्चारण क्या होता है। तो आई से आपका बड़ा छोटा आ बनता है, छोटी ई बनती है और आई बनता ही है, आय भी होता है। यानी इतना जो है अर्थ, इतना हिंदी के उच्चारण में आई का मतलब निकलता है। जैसे देखिए फर्म, देखिए यहाँ पे FIRM, यहाँ पे फर्म आया है, मतलब आई का अर्थ क्या आया है, यहाँ पे छोटा आ आया है। फिर देखिए डर्ट, यहाँ भी छोटा आया है। सिप देखिए SHIP, तो यहाँ पे आई अर्थ दे रहा है, यानी छोटी ई का अर्थ दे रहा है। किल देखिए यहाँ पे छोटी ई का अर्थ दे रहा है। और देखिए माइल्ड, क्या है, माइल्ड, यानी यहाँ पे आइल्ड, यानी माइल्ड कह रहा है, यहाँ पे भी किसका अर्थ दे रहा है, बड़ी ई का। फिर देखिए बाइंड है। इस टाइप से आई से इतने सारे उच्चारण निकल सकते हैं। इससे और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आई का उच्चारण निकलता है। तो इस तरीके से आप तीन ऐसे वर्ड आप लोगों ने आज और सीखे जिनके उच्चारण में आपको अब दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपका सेकंड पार्ट था। अगले पार्ट में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।